फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की नई सेवाओं और स्कीम्स के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरह लोग अपने क्षेत्र में सीएससी की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, इस बारे में भी बात करते हैं। शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है हम सभी जानते हैं। आज भी बच्चों के माँ बाप उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जुलाई 2021 में सीएससी ने एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ एक पार्टनरशिप की। देश भर के ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 15 लाख छात्र अब सीएससी और एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स की एक श्रृंखला का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार ग्रामीण छात्र सीएससी एकेडमी के जरिए एमिटी यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं वंदना राय जी, जो कि सीएससी एकेडमी की कंसल्टेंट है, साथ ही साथ जो एमिटी और कॉमन सर्विस सेंटर की पार्टनरशिपिंग हुई है उसकी प्रोजेक्ट हेड भी है। वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए। वंदना जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि एमिटी यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड क्लास लेवल की एजुकेशन प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन है। ऐसे में कॉमन सर्विस सेंटर जो है एमिटी के साथ पार्टनरशिपिंग करके ग्रामीण छात्रों को किस प्रकार से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है? थैंक यू निधि, बहुत ही अच्छे से आपने क्वेश्चन फ्रेम किया है। जो सीएससी हमारा ई गवर्नेंस की जो हमारी सर्विस है, उसमें सीएससी एकेडमी स्पेशली एस्टैब्लिश हुआ है स्किल और एजुकेशन को रूरल इंडिया तक एक क्वालिटी तरीके से पहुंचा करके और एक्सेसिबल और अफोर्डेबल। सो एजुकेशन जो कि क्वालिटी हो, जिसकी जो एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो रूरल इंडिया के लिए, तीन चीजें हमारी मापदंड है। तो जब हम बहुत तरह की सर्विसेज हम कर रहे हैं अपने रूरल इंडिया के लिए, लेकिन एक चीज जो थी वो लैकिंग थी, वो था हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन में समस्या ये आ रही थी कि या तो आप देखो हर दूसरा आपको न्यूज चैनल मिल जाएगा, हर दूसरा न्यूज़पेपर मिल जाएगा जहां पे आपको ढेरों ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी का हम कुछ अश्योरेंस नहीं ले पा रहे थे। और जो क्वालिटी वाली चीजें थी वो इतना ज्यादा हाईली प्राइस्ड थी और उनके इतने ज्यादा स्टैंडर्ड्स थे इन टर्म्स ऑफ कि हमें यही तबके के लोग चाहिए, यही फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। बहुत रूरल इंडिया के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन हो रहा था। फिर फॉर्चुनेटली हमें एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत का मौका मिला और हमने देखा कि उनके जो प्रोग्राम है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो है ही, साथ ही साथ उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टुवर्ड्स वो हमारे साथ कोलैबोरेट करने को तैयार हुए, जहां उन्होंने एक डिस्काउंट तो दिया ही, बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया हमें फीस स्ट्रक्चर में रूरल इंडिया के लिए। साथ ही साथ उन्होंने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो अब ये नहीं है कि एक बच्चा जो कि एक प्रोग्राम का 1,20,000 दे रहा है और रूरल इंडिया का जो स्टूडेंट उसके लिए 28,000 दे रहा है, तो उसके कोर्स मटेरियल में, टीचिंग मेथोडोलॉजी में कोई फर्क होगा? वो बिल्कुल ही एक जैसा रखा गया है, चाहे वो कोर्स मटेरियल हो, हार्ड कॉपी हो, आपका सॉफ्ट जो उनका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पढ़ाई होती है, असाइनमेंट्स हो, बच्चों को गाइडेंस हो, जॉब फेयर हो, उनको हैंड होल्डिंग हो टीचर्स के द्वारा, प्रोफेसर्स के द्वारा। तो जो पढ़ाई वो इंडिया के बच्चे को मिल रहा है या जो सिटीज के बच्चे को मिल रहा है या उनके जो इंटरनेशनल बच्चों को मिल रहा है, बिल्कुल वही पढ़ाई हमारे गांव के बच्चों को भी मिलेगा। तो जब उन्होंने ये चीज का हमें एश्योरेंस दिया और हमें ये समझ में आया कि क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हमने ये कोलैबोरेशन किया। दूसरा एडवांटेज सीएससी एकेडमी का ये है कि हमारे जो सीएससी एकेडमी सेंटर है, हमारे बीएलईज, उनको बिल्कुल वेल इक्विप्ड है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नेट कनेक्शन, वाईफाई सबके लिए। तो फिर रूरल बच्चे अगर उनके पास लैपटॉप और कैमरा नहीं है, वो आकर सेंटर में पढ़ाई कर सकते हैं। वंदना जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी कि कॉमन सर्विस सेंटर ने ये जो शुरुआत की है ऑनलाइन क्लासेस की, इसकी शुरुआत कैसे होगी? क्या पूरे देश में एक साथ होगी या पहले कुछ राज्यों में शुरू होगा, उसके बाद फिर कुछ अलग राज्यों में शुरू होगा? बिल्कुल निधि, जब हम कॉमन सर्विस सेंटर से कोई भी सर्विस की बात करते हैं, हम किसी एक रीजन को महत्व नहीं देते हैं, उससे भी शुरुआत करते हैं। हमारे सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया, सारे स्टेट्स और यूटीज में एक साथ शुरू होते हैं। वैसे ही ये एमिटी के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, ये भी ऑल ओवर इंडिया होगा। हाँ, शुरुआत में हमने ये किया है कि उनके कुछ 24 ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, तो हमने बस 8 ऑनलाइन प्रोग्राम दिया है, जिसमें जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसकी डिमांड हमारे रूरल इंडिया से ऑलरेडी आ रही थी। तो वो प्रोग्राम्स है आर्ट्स स्ट्रीम में है,
बीए हिंदी मीडियम और बीए इंग्लिश मीडियम जी। देन बीकॉम है कॉमर्स में, बीकॉम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और एमकॉम भी है, मास्टर्स के भी है उसमें। जी। उसके बाद कंप्यूटर की लाइन में बीसीए है और मास्टर्स के लेवल पे एमसीए है, और इसके अलावा मैनेजमेंट के लिए हमने बीबीए किया है। तो टोटल 8 प्रोग्राम है डिस्काउंटेड प्राइस पे, और रूरल इंडिया में ऑल ओवर इंडिया है। हमने इनफैक्ट लास्ट वीक जब लॉन्च किया, बहुत अच्छा, बहुत लोग खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, और बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वंदना जी, एक ये भी बात रहती है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, और जो उनकी इच्छाएं होती हैं उन बच्चों की, छात्र की, कि हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, उनका एक कहीं ना कहीं एक सपना भी पूरा होता यहाँ से नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमने जो सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा ही वो नहीं किया। अगर आप अपनी स्टूडेंट एज को याद करें, एक वो रहती है कि बिलोंगिंगनेस चाहिए होता है अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, तो वो करने के लिए कि बच्चे समझे कि हम वाकई एक एजुकेशन सिस्टम को बिलोंग करते हैं, हमने उनको जॉब फेयर, ऑनलाइन जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग। फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा एडमिशन लेता है, साथ में ही वो जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जॉब मिल गई उसको तो जॉब के साथ साथ वो पढ़ाई कर सकता है। दूसरा एडवांटेज है, डिग्री जो है वो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं करना है आपको बिल्कुल एक हार्ड कॉपी, आप कैंपस में आएंगे, प्रॉपर कॉन्वोकेशन होगा आपका, और तब आपको तो वो सारा एक्सपीरियंस बच्चों को मिलेगा इसके द्वारा। और मतलब बिल्कुल जैसे मैंने बोला, जो एक्सपीरियंस और क्वालिटी एक फुल फी पेमेंट वाले बच्चे को, वही चीज हमारे रूरल इंडिया के बच्चों को रहेगी, चाहे वो फीस बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका। तो यह थी हमारे साथ सीएससी एकेडमी की कंसल्टेंट वंदना जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एमिटी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस करवाकर उन्हें उनके भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। अब बात करते हैं भारत सरकार के सीएससी भारत नेट ब्रॉडबैंड FTTH सर्विस की। आइए जानते हैं कि किस प्रकार भारत नेट देश भर के तमाम गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा पहुंचा रहा है। भारत नेट किस प्रकार काम करता है, लोगों को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, आइए जानते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की वीएलई तनुजा रायचूरा जी से, जो कि धमतरी छत्तीसगढ़ से है। लेकिन तनुजा जी से बात करने से पहले आइए देखते हैं एक छोटी सी स्टोरी कि किस तरह से भारत नेट ग्रामीण क्षेत्र को डिजिटलाइज कर रहा है। भारत सरकार की भारत नेट एक ऐसी योजना है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भारत के गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ता है। भारत नेट परियोजना विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क परियोजना है। इसमें राज्य और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करके ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में नागरिकों को सस्ती ब्रॉडबैंड सेवाएं देना है। सीएससी भारत नेट के तहत देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, और इस परियोजना के पूरा हो जाने से देश के लगभग 6 लाख से ज्यादा गांव में रहने वाले परिवारों तक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पहुंच जाएगी। देश के जिन 16 राज्यों में भारत नेट के माध्यम से गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है, उनमें केरल, कर्नाटक के साथ उत्तर भारत के राज्यों से लेकर पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के वीएलई द्वारा पंचायत भवन, अस्पताल, बैंक, स्कूल और पुलिस स्टेशन और गांव के अन्य लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर के भारत नेट से जोड़ा जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग शिक्षा से जुड़ी जानकारी, स्वास्थ्य सहायता, कानूनी सहायता, खेती किसानी, यहाँ तक कि रोजगार तक की जानकारी भारत के हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए ले सकते हैं। और आइए अब रुक करते हैं तनुजा रायचूरा जी की तरफ। तनुजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। नमस्कार जी। तनुजा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने क्षेत्र में लोगों को किस प्रकार से भारत नेट की सुविधा पहुंचा रही हैं? भारत नेट की का जो वर्क है वो हम लोगों को सीएससी के द्वारा दिया गया 2019 में बीबीएनएल के इंक्रीमेंटल फाइबर को मेंटेन करने के लिए, और लोग ग्रामीणों तक के ऑप्टिकल फाइबर से लोगों को भारत नेट में लोगों को जोड़ने के लिए। तो इसमें जब हमको ये दिया गया तब ये बहुत बुरी स्थिति में था। इसको हमने जो है बहुत मुश्किल से इसको रिकवर किया है, रिस्टोर किया है, क्योंकि ये फाइबर कहीं जला दिए गए थे, कहीं फेंक दिए गए थे,
उखाड़ दिए गए थे, दूसरे कोई विभाग इसको तवज्जो नहीं देते थे। तो बड़ी मुश्किल से तो हम कट्स ही ढूँढ पाए थे और उसके बाद कट्स ढूँढने के बाद इसको रिस्टोर करना और इस पर कार्य करना मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य था। तो मैंने लगभग 15-20 लोगों की एक टीम तैयार की और ये जो टीम तैयार की, ये लड़के लोगों को अलग-अलग जगह में सर्वे सबसे पहले करवाया। सर्वे करवाने के बाद मैंने जब रिस्टोर किया, रिस्टोर करवाने के बाद मैंने इन लोगों से मतलब गवर्नमेंट प्रेमाइसेस से, वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनसे हमने कॉन्टैक्ट किया कि आप ये सुविधा ले सकते हैं। आप जो है इंटरनेट का आप किस प्रकार से आप उसको उपयोग कर सकते हैं, भारत नेट जी। क्या चीज़ है, ये सारा चीज़ हमने समझाया। पहले तो बहुत से लोग एग्री नहीं हुए, चूँकि 1 ईयर का फ्री सब्सक्राइबिंग दिया गया था, तो भी लोग मना कर देते थे। लेकिन उनको हमने बड़ी मुश्किल से एग्री किया है और उसके स्वास्थ्य केंद्र वाले सबसे पहले इसको समझे। तो फिर धीरे-धीरे ग्राम पंचायत और स्वास्थ्य केंद्र में जब ये कार्य होने लग गया, तो लोगों को दिखा तो सारे लोग जो है वो इस सब्सक्राइबिंग जो है एक्सेप्ट किए और उसको हमने इन्हीं ग्रुप के द्वारा जो है वो हमने टीम वर्क करके लोगों तक पहुँचाया। तनुजा जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी कि ये जो गांव में अलग-अलग जगह पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो ब्रॉडबैंड लगाया जा रहा है, इसका लाभ ग्रामीण नागरिक किस प्रकार से ले पाएंगे? क्या उनको आगे जो भी रोजगार से जुड़ी जानकारी इंटरनेट से ले पाएंगे या किसी भी प्रकार की जानकारी किस प्रकार से इसका लाभ ले पाएंगे? जो ये ग्रामीण जो है, देखिए अभी ऑनलाइन टीचिंग है, स्टडी है या फिर वर्क फ्रॉम होम है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और आवश्यक भी है। तो गाँव-गाँव में भी देखिए बहुत से टैलेंट है और गाँव वाले भी जो है नेट का मतलब समझ रहे हैं। तो बिल्कुल। जो उन लोग पहले उनको ने इंटरनेट नहीं मिल पाता था, उनको क्या है कि अपने गाँव में इंटरनेट की सुविधा मिल गई है। जी। वाईफ़ाई चौपाल जो है वायरलेस वो भी वहाँ पर उपलब्ध है जी। और एफटीटीएच भी उपलब्ध है। तो एक आपको सबसे अच्छी बात मैं बता दूँ कि जैसे अभी मैंने ज़िक्र किया था स्वास्थ्य केंद्र का, जी। जब स्वास्थ्य केंद्र में ये इंटरनेट पहुँचा, तो वो अभी कोविड के समय रिपोर्ट भेजना और उस बिल्कुल। सारे अपलोड करना, ये सारी चीज़ों के लिए उनको जो डाटा मिला और जो उनको इसमें जो इंटरनेट मिला, वो मोबाइल डाटा से नहीं हो पाता और मोबाइल डाटा भी हर गाँव में नहीं चल पाता। बिल्कुल। तो ये उनको जो सुविधा मिली, साथ में उसके बाद जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो वैक्सीनेशन के समय ऑनलाइन करना, ये बिल्कुल। सारी चीज़ें जब बहुत अच्छे से हुई और राशन डीलर वालों को सुविधा प्राप्त हुई, जी। तो इस प्रकार से गाँव वाले जो है उधर अवेयर हुए। जी। इसके पहले थोड़ा-सा उनको अवेयरनेस कम था। जी। अवेयर हुए उसके बाद फिर ग्राम पंचायतों को भी रिपोर्टिंग करनी होती थी अपने गाँव की कि वे कोविड के बिल्कुल। प्रॉब्लम से जो कुछ भी गुज़र रहे थे अभी, जी। तो वो सारी सुविधा उन्होंने बहुत अच्छी उन्हें मिली और अभी जो प्राइवेट सब्सक्राइबर हमारे हैं वो भी बढ़ने लगे हैं, वो भी आने लगे हैं इस ओर क्योंकि उनको अब जैसे मैंने बताया ऑनलाइन स्टडी के लिए और वर्क फ्रॉम होम के लिए जी। आवश्यकता पड़ गई है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद तनुजा रायचुरा जी आपका। तो यह थी हमारे साथ तनुजा रायचुरा जी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार वो अपने क्षेत्र में ग्रामीण लोगों को भारत नेट की सुविधा पहुंचा रही हैं ताकि लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिल सके। और आइए अब बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की टेलीमेडिसिन सेवा के बारे में। ग्रामीण भारत के दूर दराज इलाकों में लोगों को अक्सर बेहतर डॉक्टर न होने के कारण अच्छी मेडिकल सेवा लेने के लिए अपना काम काज छोड़कर दूर शहर जाना पड़ता है, जिसमें उनका बहुत सा समय व पैसा खर्च होता है, जिसे देखते हुए भारत सरकार के आईटी विभाग के अधीन काम करने वाली संस्था सीएससी ने अपने सीएससी वीएलई के माध्यम से सीएससी टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की। सीएससी मिशन ग्रामीण जनता को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करना और स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर ढंग से काम करना है। सीएससी टेलीमेडिसिन एक तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेस्ड मेडिकल सेवा है जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी भाग दौड़ अपने नजदीकी सीएससी सेंटर के माध्यम से शहर के डॉक्टर से मेडिकल परामर्श ले सकता है। आज टेलीमेडिसिन पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से जुड़ रहे हैं हिमांशु द्विवेदी जी, जो कि एक वीएलई है। हिमांशु जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। हिमांशु जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने क्षेत्र में ग्रामीण नागरिकों को किस प्रकार से टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं? मैम, जो हमारे यहाँ के आसपास के ग्रामीण थे, जो पहले यहाँ के झोला छाप डॉक्टरों के पास जाके अपनी दवाई कराते थे, जी। वो अब उनको हमने जागरूक किया, उनको बताया कि आप
अपोलो के विशेषज्ञ डॉक्टरों से और भी जो एमबीबीएस यानी जो अच्छे डॉक्टर हैं उनसे आप परामर्श लेके दवा ले सकते हैं, और ये सुविधा आपके निकट के सीएससी सेंटर पे ही उपलब्ध है। जी धीरे धीरे नागरिक ग्रामीणों को जागरूक किया गया, वो सीएससी सेंटर पे आके टेलीमेडिसिन के जरिए दवा लेने लगे। जी अधिकतर आज के आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में लोग जाते हैं दवाई दुकानदार मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ बताते हैं कि हमको खांसी है, हमको दवा दे दीजिए, हमको जुकाम है, हमको दवा दे दीजिए। कोई नहीं, डॉक्टर की सलाह नहीं, सीधे मेडिकल स्टोर से दवा ले लेना। बिल्कुल उनको हमने समझाया नहीं, आप आइए डॉक्टरों के पास आइए, उनसे सलाह लीजिए, और अभी फिलहाल मात्र 30 रुपए में आपको पूरी सलाह मिलती है। इससे सस्ता कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको किसी भी एरिया में। बिल्कुल और बिल्कुल सीएससी सेंटर मात्र 30 रुपए में आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर उपलब्ध कराता है। तो जी। लोग जागरूक हुए, अब लोग आते हैं सीएससी सेंटर पे और यहाँ से सलाह लेते हैं और उसके बाद जाके दवा खरीद लेते हैं। जी तो हिमांशु जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी आपसे कि लोगों को इससे फायदे क्या क्या होंगे और किस किस प्रकार से लोगों को ये सुविधा मिल पा रही है? जैसे कोविड के टाइम में जो 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कोविड का है, तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हॉस्पिटल के पास नहीं जा पा रहे थे, बिल्कुल और यहाँ झोला छाप डॉक्टर ही केवल थे। उन्होंने उनको इस सीएससी की जो टेलीमेडिसिन सर्विस है उससे बड़ा फायदा हुआ। जी उनको बगल में हम लोग खुद घर घर जाकर टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रोवाइड करा रहे थे। जी। होम्योपैथी की दवा हाथों हाथ दे देते हैं, और एलोपैथी की दवा जो होता है वो बगल के मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। जी तो अब जो दवा उनको लेने के लिए शहरों में जाना पड़ता था, अब उनको वो उनके गांव में ही मिल जा रही है, उसे आसपास एरिया में ही मिल जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपका। तो जैसे कि आपने देखा, हिमांशु जी ने बताया कि किस प्रकार वो अपने क्षेत्र में लोगों को मेडिकल सुविधा पहुंचा रहे हैं टेलीमेडिसिन के माध्यम से। आपने देखा कि कॉमन सर्विस सेंटर न केवल भारत नेट के माध्यम से गांव को हाई ब्रॉडबैंड से जोड़कर डिजिटलाइज कर रहा है, बल्कि एमिटी यूनिवर्सिटी जैसी शिक्षा संस्थानों के साथ मिलकर ग्रामीण युवाओं को उनके भविष्य के लिए एक नई दिशा दे रहा है। सीएससी मंच में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी सीएससी की कुछ नई सेवाओं के साथ। तब तक के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज पर। नमस्कार।